अगेन वेलकम अब एक लेट्स और आज हम सीखेंगे व्हाट इज pip और उसके कमांड्स. Okay, so the theory definition was the stands for pip install packages. It is Python's standard package manager used to install, upgrade, and remove third-party libraries packages that are not part of the Python standard library. Okay, ये हो गया definition, theory definition जो हम सीट पे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं. ओके, सो हाँ, तो पिप ये है वो पाइथन का स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर है. इसके अलावा से हमने लास्ट वीडियो में देखा था मॉड्यूल्स के वीडियो में, तो उसमें थर्ड मॉड्यूल का टाइप था थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स. उसमें क्या थे? पांडास, सीबॉन, देन टेंसरफ्लो, नमपाई एक्सेट्रा सारी जो लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं फ्लास्क है, वो जैसी लाइब्रेरीज जो हम यूज़ करते हैं उसे इंस्टॉल करने के लिए इजीली इंस्टॉल हम पिप का यूज़ करते हैं. उसे इंस्टॉल करें, अपग्रेड करें, उसको उसके स्पेसिफिकेशन देखने के लिए एक्सेट्रा वो सारे काम करने के लिए हम पिप का यूज़ करते हैं पाइथन में. ओके, तो इसके लिए अगर हमें देखना है कि इसकी सारी डिटेल्स क्या है, तो हम पाइप जो इसका क्रिएटर है ऑर्गेनाइजेशन पाइपिप, हम पाइपिप में जाके हम इसे देख सकते हैं. तो ये दिस इज़ अ pipip.org. इसकी लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. ओके, तो व्हाट इज़ pipip.org? इसमें इस वेबसाइट पे आप जाके आपको जो भी पैकेज रिक्वायरमेंट है उसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं. लाइक हम देखते हैं सीबॉन. ओके, तो इट इज़ अ सीबॉन सच. तो हाँ, सीबॉन का जो ये सीबॉन के सारी डिटेल्स है. ओके, तो उसमें से सीबॉन का लास्ट अपडेट है जनवरी 25, 2024 को. तो हम इसे देखते हैं सीबॉन. सीबॉन का वर्जन है 0.13.2 और इसको इंस्टॉल करने के लिए इसको पुल है पिप इंस्टॉल सीबॉन. ओके, अब इसमें सीबॉन के सारे फीचर्स, कौन से फीचर्स है, कौन सी लास्ट वर्जन में कौन से फीचर्स थे और नए वर्जन में कौन सा चेंजेस है, वो सारी डिटेल्स इसमें दी जाती है. डॉक्यूमेंटेशन है, डिपेंडेंसीज है, हाउ टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये सारे कोड भी इधर दिए जाते हैं. ओके, नाउ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी वर्जन इधर प्रोवाइडर है, क्लासिफायर्स है, फ्रेमवर्क है, लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल द लाइसेंस ऑथर रिक्वायर्स. इसके लिए रिक्वायरमेंट्स सीबॉन के लिए हमारे पाइथन की मिनिमम रिक्वायर ये है. पाइथन का वर्जन 3.8 से ये मिनिमम रिक्वायर है 3.8 का. ओके, तो इसे हम अभी हाँ. और सीबॉन किधर यूज़ होता है, तो हाँ हम देख सकते हैं सीबॉन का यूज़ मोस्ट ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के ग्राफ क्रिएट करने के लिए होता है. ग्राफिकल विजुअल क्रिएट करने के लिए होता है. ग्राफ्स ड्राइंग करने के लिए होता है, ड्रॉ करने के लिए होता है. जो हम देख सकते हैं एग्जांपल ले तो क्रिकेट के हम इंस्टेंटली देख पाते हैं, राइट. वो उसमें पांडास भी यूज़ होता है और सीबन भी यूज़ हो सकता है कि हाँ हम इंस्टेंटली देख पाते हैं कि इस बॉलर ने या इस बैटर ने कितने रन लिए हैं, कितने रन्स हुए हैं, और पूरे सारे मैचेस में उसने कितने रन्स हुए हैं उसके एक्सेट्रा से सारी डिटेल्स हम इंस्टेंट लाइव मैच में हम देख पाते हैं. उसका रीज़न होता है सीबोंग और पंडास. ओके, सो हाँ ये सारी डिटेल्स हम इस वेबसाइट पे जाके हम देख सकते हैं. उसके अलावा हम देखें तो पांडास है मैटप्लॉटलिब है. देखो पांडास का लास्ट अपडेट था May 12, 2026 को. रिसेंट अपडेट है 3.0.3 पांडास. इसमें भी उसकी सारी टेस्टिंग पैकेजेस मेटा व्हाट इज इट एक्सेट्रा से सारी डिटेल्स इसमें ऑलरेडी दी गई है. ओके, तो अब हम देखते हैं टिप इन टिप के कमांड्स. सो लेट्स गो ऑन टिप कमांड्स. ओके, हाँ, जो हम टिप कमांड्स वर्जन ओके. सो यस, मेरा में पिक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और उसका मेरा वर्जन है पाइथन 3.13. ओके, और ये पिप 26.1.2 ये हमारा वर्जन है पाइथन का. ये पूरा एड्रेस दिया है कौन से एड्रेस में पाइथन पिप हमारा इंस्टॉल है, पिप पैकेज इंस्टॉल है. तो अगर आपको वर्जन देखना है तो ये कोई कमांड यूज़ कर सकता है. और अगर पिप इंस्टॉल करना है, ओके, पिप का पाइथन
Python pip install Python word and install pip, ये यूज़ करके ना आप हम पिप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद हमें पाइथन का वर्जन देखना है, पाइथन पिप का वर्जन देखना है, तो हम सिंपली राइट पाइथन डैश एन डैश हम फाइल्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, फाइल्स मतलब मेन फाइल्स जो डायरेक्टरी होती है उसको यूज़ कर दिया जाता है। ओके, वर्जन सी, अगर हम ये यूज़ करें, ये वाला पिप वर्जन यूज़ करें या फिर ये दोनों सेम ही कोड है। ओके, यू कैन सी दिस इज सेम। ओके, पाइथन लिखे ना लिखे पाइथन का ही पैकेज है तो डायरेक्ट ही आ जाएगा ना। उसके साथ हमें कोई इंस्टॉल करना है तो हम देखते हैं पिप इंस्टॉल, सॉरी इंस्टॉल, हम numpy इंस्टॉल करते हैं, numpy pip install numpy, that's it's a simple code for installing numpy. Okay, pip install numpy, ठीक है। और इसे हम ये मैं मेरे लोकल एनवायरनमेंट में कर रही हूँ, दैट्स वाई ये मुझे ये शो कर रहा है। ओके, बट एक्चुअली ये एनवायरनमेंट मुझे क्रिएट नहीं करना, तो आई जस्ट सिंपली स्टॉप इट। और हाँ, और ये क्यों आया तो हम दिखा देते हैं कि पाइथन अलग अलग वर्जन्स होते हैं। पाइथन 3.13 ये लेटेस्ट वर्जन है, पाइथन 3.13 जो मेरे मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसी के साथ पाइथन 3.8, पाइथन 3.9, 10, और अभी लास्ट में हमने देखा था मॉड्यूल्स के लिए पाइथन 3.8 मिनिमम थी, ठीक है। सीबॉम को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम रिक्वायर थी पाइथन 3.8। ओके, सो हाँ, ऐसे अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए पाइथन की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। सो हम यूजुअली ऑलवेज क्या करते हैं, तो हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। अब व्हाट इज़ वर्चुअल इन्वायरमेंट? ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ वर्चुअल इन्वायरमेंट। ओके, virtual environment. Okay, what is this? The virtual environment तो ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है कि हमारा एक मशीन है, हमारा ये मशीन है जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो उसमें हम सारे पाइथन की, उसमें हम सारे, एक मिनट, भाई ये एक मशीन है, ठीक है। उसमें हम सारे लिस्ट दिए हुए हैं कि हम सारे पाइथन के जो सारे भी लाइब्रेरीज है इसमें प्री इंस्टॉल हो गए। अब मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें इतनी सारी लिस्ट नहीं चाहिए। लाइक ये सारी जो लिस्ट है 1 2, ये सारी मुझे लिस्ट नहीं चाहिए। ओके, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक नोट कंफ्यूजर। हम क्या करेंगे, एक सिंपल एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे, इसका छोटा सा हिस्सा, लाइक दिस द छोटा सा हिस्सा, सॉरी माय ड्राइंग, दिस इज द छोटा हिस्सा ऑफ दिस। ओके, हाँ, अब ये क्या है नहीं पता चला, राइट। अगेन, ये हमारी पूरी मशीन है, ये हम ये हमारी मशीन है, हमारी पूरी। ओके, इसमें मैंने पाइथन के सारे लाइब्रेरीज इंस्टॉल किए हुए हैं। यू कैन सी कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल है, तो पिप लिस्ट करके लिख सकता है कि हाँ मेरी मशीन में कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल है। तो यू कैन सी इतनी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल है मेरे पाइथन इस मशीन में। ओके, मतलब मेरे लैपटॉप में इतनी सारी लाइब्रेरीज है और उसके साथ में वर्जन दिए हुए हैं। ओके, तो अब मुझे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए मुझे इतनी सारी लाइब्रेरीज की ज़रूरत नहीं होगी जिसमें ये अब प्रोवाइड किए, इतनी सारी लाइब्रेरीज की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली जो लाइब्रेरीज इसमें है, ये सारी लाइब्रेरीज, उसमें से छोटा सा हिस्सा जो मुझे ज़रूरत है, मैं सिंपली
इसमें डाल दूँगी। अब कैसे डालूँगी? तो मैं एक और वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दूँगी, एक मशीन में और वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दूँगी एक मशीन। ज़्यादा हम ये यूज़ करते हुए नंबर्स। ओके। हाँ, हम एक और छोटा-सा एनवायरनमेंट बना देंगे। इसी मशीन में मैं एक और एनवायरनमेंट बना रही हूँ, इसे छोटा-सा एनवायरनमेंट बना रही हूँ और मैं इसे इंस्टॉल कर देते कि हाँ, ये बाहर है। अब इसमें क्या होगा, ये सारे लिस्टेड है, उसमें से जितना मुझे चाहिए, लाइक मेरे कोई एआई का है या एमएल का है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, सिंपली numpy pandas pandas Persephone bin मैक्लॉडलिन ऐसे ऐसे ही थोड़ी ऐसी लाइब्रेरीज मुझे ज़रूरत हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल इस लाइब्रेरीज के मैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल कर लूँगी। ओके, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल कर दूँगी। अब जब भी मुझे कुछ काम करना है तो मैं सिर्फ इसी लाइब्रेरीज को एक्सेस करूँगी, बाकी लाइब्रेरीज का मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इसमें पाइथन का वर्जन अलग अलग हो सकता है, लाइक मैंने मेरा ये प्रोजेक्ट है उसमें 3.8 का पाइथन का वर्जन ज़रूरत है, और कोई एक और प्रोजेक्ट बनाया है मैंने उसमें 3.13 का वर्जन ज़रूरत है, कोई और बनाया जिसमें कोई एक और बना लिया जिसमें 3.10 का वर्जन ज़रूरी है। तो इसके लिए तो मैं पूरे मशीन में मुझे अलग अलग वर्जन्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पाइथन में कैसा है कि हाँ, अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो तुम्हें हाई लेवल वर्जन भी चाहिए होगा, लेटेस्ट वर्जन भी। और अगर ऐसा कुछ काम है जिसमें वो नहीं है, तो हाई लेवल में भी अमुक लाइब्रेरीज ऐसी होती है जो 3.13 का लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं कर पाती, इसके लिए हमें 3.10 ही यूज़ करना पड़ता है, या फिर 3.8 3.9 वो सब पुराने वर्जन यूज़ करने पड़ता है। तो उसके लिए एक ही मशीन में तुम दो पाइथन का नहीं पाइथन वर्जन नहीं इंस्टॉल कर सकते। दैट्स वाई हम क्रिएट करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट, जिसमें हम अलग अलग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, और उसी में हम पाइथन का हमारा जो वर्जन की ज़रूरत है वो भी ऐड कर देते हैं। ओके, तो हम इसमें देखते हैं पाइथन का वर्जन। इससे पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ तो थोड़ा अच्छा दिखे। ओके, नाउ इट्स क्लियर। और ओके, सो अब हम देखेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करते हैं। हमने बात तो कर दी वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। तो हम उसे देखते हैं इसे क्रिएट कैसे करते हैं। तो अब मेरे को मैं सिंपली ये पिप पिप में मैं पी लेती हूँ। ओके, हाँ, पाइथन डैश एन वर्चुअल एनवायरनमेंट वी, और उसका नाम दे देते हैं माय एनवायरनमेंट। ओके, मैंने सिंपली इसका नाम दिया माय एनवायरनमेंट। अब ये क्रिएट हो जाएगा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, माय एनवायरनमेंट करके एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। इट्स आई थिंक इट्स टेक अ टाइम फॉर 1 minute or 2 seconds। ओके, तो ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर हो गया है। तो अब हम इसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट मतलब इसको हम एक ऐसे बॉक्स ओपन बन गया है, ठीक है। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बाय एनवायरनमेंट एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है, एक बॉक्स। तो अब उसे हम ओपन करके उसके बॉक्स में हम काम करेंगे। तो उसके लिए हमें सिंपली इसका नाम माय एनवायरनमेंट और ये स्क्रिप्ट्स सॉरी आप activate. Okay, so yes, you can see my environment this activate my environment करके virtual environment ये एक्टिव हो चुका है। और इसमें मैं कुछ भी इंस्टॉल करूँगी तो ये मेरे मशीन में इंस्टॉल नहीं होगा, ये इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल होगा। तो अब मेरे मशीन में जो अगर जाकर जो मैं कुछ कोड करती हूँ तो उसमें कुछ भी लाइक उस
लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग वो कुछ कोड नहीं कर पाएगा, वो लाइब्रेरी को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा जो इसमें एडेड है। अगर हाँ वही लाइब्रेरी जो उस मेरे मशीन में भी ऐड है तो दैट हैज़ नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम देखते हैं इसमें लिस्ट देखते हैं जो हमने आपको देखी थी मेरे मशीन में कितनी थी। तो इसमें हम देखते हैं दैट इज़ ओनली पिप। ओके, दैट इज़ नल कह सकते हैं, इसमें कोई लाइब्रेरीज नहीं है। तो हम पाइथन का वर्जन भी देख लेता है इसमें कौन सा पाइथन वर्जन है। तो ओके, टेक हमने देखा वर्जन सी, इट हैज़ 25.1.1। अब इसको हम अपग्रेड करना है, भाई मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला वर्जन मुझे अपग्रेड वर्जन चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आपके अपग्रेड के पाइथन एंड इंस्टॉल, sorry, pip install, not up install only, pip install and upgrade pip। अब इससे क्या होगा, इसको यूज़ करने से हमारा पिप जब न्यू वर्जन आता है, जब न्यू वर्जन लॉन्च होगा तो ये खुद से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये खोल के यूज़ कर से ये खुद से ही अपडेट हो जाएगा। इसमें लाइक लेटेस्ट वर्जन जो भी आएगा वो खुद से अपडेट हो जाएगा। और हमें सिंपली अगर ऐसा नहीं करना, मैनुअली करना है हर बार, तो सिंपली पिप इंस्टॉल भी अपग्रेड पिप कर लेंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा। ओके, सी ये पहले अनइंस्टॉल, सी ये पहले सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है। 25 वाला जो वर्जन था पिप का वो अनइंस्टॉल हो चुका है। अब नाउ लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ सी इट हैज़ द लेटेस्ट वर्जन 26.1.2 हमने जो पहले देखा था। अब हम इसको अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो हम ये पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, अब मैं इसमें numpy इंस्टॉल कर, सिंपली कोई पैकेज इंस्टॉल करना है numpy की जगह हम कोई पैकेज का नाम ले लेंगे। इसकी जगह कोई भी पैकेज का नाम यूज़ करके हम उसे सिंपली ऐड कर सकते हैं। और हाँ, एक से ज़्यादा हमें एक साथ पैकेजेस ऐड करना है तो यूज़ कॉमा एंड ऐड ऑल द नेम वन बाय वन। हमें हर एक नाम के लिए ऐसा पिप इंस्टॉल दिस, पिप इंस्टॉल दोज, पिप इंस्टॉल सीबॉन ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ लिख सकते हैं कि पिप इंस्टॉल numpy कॉमा सीबॉन टेंसरफ्लो pandas, सारे एक साथ लिख सकते हैं और वो सारा एक साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा। लेट्स टेक अ 1 or 2 टाइम, 1 or 2 minutes, सो लेट्स वेट फॉर इट। ओके, सॉरी ये कुछ जल्दी ही हो गया। ओके, हो गया। ठीक है, ये हो चुका है। अब हम ये हो गया लेटेस्ट वर्जन का होगा, हो गया इसका लेटेस्ट वर्जन। ओके, देखते हैं इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है। अतः मुझे ना ये लेटेस्ट वर्जन नहीं चाहिए किसी लाइब्रेरी का, और लाइब्रेरी का मुझे चाहिए एक स्पेसिफिक वर्जन। तो हम देखते हैं इसमें पंडास, देखते हैं पंडास, पंडास का स्पेसिफिक वर्जन था 3.3, राइट। हम पुराना पांडास को देखते हैं, ये रेड पांडास, ये पुराना, इसका कौन सा वर्जन है 0.6। ठीक है, इसके लिए ये वाला यूज़ होता है जूसी। ओके, type tag it has not provide reference। ओके, तो ये थोड़ा पुराना है तो ये अभी काम नहीं कर रहा, हम ये देख लेंगे। अननोन है ये भी, बट हमारा पुराना वर्जन पाइथन का, सॉरी पांडास का से बहुत सारे हैं। काम करते हैं पांडास की जगह हम ये क्वेस्ट ले लेते हैं, हाँ वो हमें इजी पड़ेगा। ओके, मुझे उसको पता है। इंस्टॉल इंस्टॉल requests equals to
2.22.0 ओके। ये एक हमें कोई स्पेसिफिक वर्जन, मैंने ये स्पेसिफिक वर्जन, ये रिक्वेस्ट एक लाइब्रेरी है और उसका मैंने स्पेसिफिक वर्जन दिया है, तो हम यही स्पेसिफिक वर्जन ही मुझे इंस्टॉल करना है। तो लेट्स सी। ओके, now मैं इंस्टॉल maybe you need install, okay sorry, will install, okay, है हो गया। Invalid requirement requestable step by which at the start can see। ओके, ये स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। ये एक्चुअली यही वर्जन आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है, रिक्वेस्ट होगा, मेरे सक्सेसफुली ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे अपग्रेड कर सकती हूँ, ये स्पेसिफिक की लाइब्रेरी को ये अपग्रेड कर सकती हूँ। मैंने ये पुराना वर्जन इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो अब मुझे वही वर्जन अपग्रेड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे pip install dash upgrade request, ठीक है। हाँ, एक्सपायर, ओके, उसका न्यू वर्जन आ चुका है 2.34.2 और हमारा ये पुराना वर्जन था 2.28.0। ये हमारा नया वर्जन है, ओके। और इसी के साथ अगर हम इसको डिटेल्स देखनी है कि हाँ इसका स्टेटस क्या है, लाइक उसकी कोई उसका वर्जन कौन सा है, उसका वर्जन लेटेस्ट अपडेट कौन सा हुआ, ऐसा किसी भी चीज़ का हमें डिटेल्स जाननी है, तो हम जस्ट देख सकते हैं पिप शो और उसका नाम, पैकेज का नाम रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट पैकेज का नाम पिप शो एंड पैकेज का नाम, ये सारे नेम, वर्जन, समरी, होम पेज, ऑथर ईमेल, लाइसेंस, लोकेशन, रिक्वायर बाय, ये सब सारी डिटेल्स हमें मिल जाएगी, ओके। और इसी के साथ अगर हमें देखना है कि हमारी पिप में कौन से ऐसी लाइब्रेरीज है जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जिसे हमें अपग्रेड करना है या ज़रूरी है, तो हम सिंपल फिट इन्वेस्ट करके लिख देंगे आउटडेटेड, ठीक है। सो इसमें मुझे पता है इसमें कोई आउटडेटेड नहीं होगी, एंड दिस वन ओके, ये एक है, ये दोनों ही आउटडेटेड हो चुकी है, कैसेट नॉर्मलाइजेशन और लिप्स, ओके। ये दोनों आउटडेटेड हो चुके हैं तो हम इसे अपडेट कर सकते हैं, ओके। तो ये सिर्फ जानने के लिए था। और उसी के साथ और एक और चीज़ है, अगर हम अगर कोई किसी ने गिटहब यूज़ किया होगा तो उसे पता होगा कि अगर किसी प्रोजेक्ट को हमारे एनवायरनमेंट में हमें लाना है, ठीक है, तो उसके लिए एक आती है, एक फाइल आती है request.txt, ओके। रिक्वायरमेंट सॉरी रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी करें। अब रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी हम हमारे मशीन में इंस्टॉल करता है, ठीक है, तो वो क्यों करता है और ये रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी बनती कैसा है, तो अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में होता क्या है और वो बनती कैसा है। तो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में अगर आपके प्रोजेक्ट है, एक ये प्रोजेक्ट है और इसके अंदर सारी जो भी लाइब्रेरीज की ज़रूरत है, उसी लाइब्रेरीज को हमने एक बार एक एनवायरनमेंट बना दिया है, ओके। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया है, ठीक है। उसके अंदर ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसके इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में सारी जो भी लाइब्रेरीज होगी, अगर अदर वो इसमें यूज़ हुई है और नहीं हुए, पर इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो भी लाइब्रेरीज होगी वो लाइब्रेरी की लिस्ट इस रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में आ जाएगी, ओके।
और इसको जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ वो सारी लाइब्रेरीज जो इस एनवायरनमेंट पे थी वो आपके मशीन में एक साथ इंस्टॉल हो जाती है। तो आप देखते हैं वो काम कैसे होता है। ओके, तो ओके, तो इसके लिए हम सिंपली टिक प्रीज रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी लगते हैं, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। ओके, तो ये हमारी हो जाएगी टी एक्स टी फाइल क्रिएट, रिक्वायरमेंट टी एक्स टी फाइल क्रिएट हो चुकी है। ओके, इसी के साथ अब इसे हमें इंस्टॉल करना है किसी, ये तो हमने क्रिएट, और इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट फाइल आपको इंस्टॉल करनी है तो जस्ट सिंपली पिप इंस्टॉल डैश आर की फाइल है, टेक्स्ट फाइल होगी तो इसलिए यूज होता है डैश आर। ओके, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, तो आपके मशीन में ये सारी इंस्टॉल हो जाएगी। सॉरी कि वापस से इसमें तो ये सारी चीज़ में थी वो सारी पाइप इसमें आ जाएगी। Steve could not open the file and such trees, इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि इसीलिए आ रही है क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट डॉट टी एस टी फाइल क्रिएट तो की है पर मेरे में मैंने डाउनलोड नहीं की, लाइक मैं इस वर्चुअल में मैंने डाउनलोड नहीं की है, दैट्स वाई ये एरर आ रही है। ओके, इट्स इट ये एरर दिखा रहा है वो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये मैंने इसे कोई फाइल और डायरेक्टरी डाउनलोड नहीं की, ठीक, इसमें ऐसी कोई भी फाइल और डायरेक्टरी नहीं है, मैंने क्रिएट तो कर दी है, ठीक है, ये रही, बट इसी में इसी एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाट। ओके, अगर आप ये फाइल किसी और एनवायरनमेंट में डाउनलोड करेंगे तो दैट वो हो जाएगा, रन हो जाएगा वो। ओके, तो अब हमने देख लिया कि अब क्रिएट कैसे करता है, पैटर्न को कॉपरेट कैसे करता है, उसका वर्जन कैसे दिखता है, उसको और भी कोई पैकेज का इंस्टॉल करना है, उसे अपलोड करना है, उसके इंफॉर्मेशन कर देखनी है, तो वो सारी डिटेल्स हमने देख ली। तो आपको इतनी नॉलेज आपके 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 टाइम मिनट में पूर्ण करने के लिए, लाइक टिप का यूज़ करने के लिए काफ़ी होगी। ओके, तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। फॉलो फॉर मोर कंटेंट और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।